तरीके से तमाम बातें कही जा रही हैं। दिल्ली और जयपुर को लेकर सियासी हलचल जारी है। मनोहर बिश्नोई दिल्ली में हैं, शशि मोहन शर्मा इस वक्त हमारे साथ में राजधानी जयपुर में मौजूद हैं। दोनों से बात करते हैं। बात सबसे पहले मनोहर आपसे करते हैं, क्योंकि दिल्ली में क्या हलचल है वो आप पहले बताइए, उसके बाद जयपुर पहुंचेंगे। देखिए आशीष, सबसे पहले आपको बता दूं कि थोड़ी देर पहले गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ पर थे और अभी हरिद्वार के लिए रवाना हो चुके हैं। जो उनसे हमने बात की वो साफ बता रहे थे कि किसी तरीके से उनका राजनीतिक दौरा नहीं है, ये सिर्फ हरिद्वार जा रहे थे, बीच में कुछ देर के लिए यहाँ रुके हैं। लेकिन जब प्रदेश अध्यक्ष अगर दिल्ली आते हैं और यहाँ पर आने के बाद जिस राजनीतिक गरमाहट चल रही है उसमें आए तो जरूर महत्वपूर्ण बात हो जाती है। तो उनका कहना था कि शाम को वापस आएंगे, अगर जरूरत पड़ी तो मैं समय मिलने पर और नेताओं से मिलूंगा, ये अनौपचारिक बातचीत में कहा। लेकिन सचिन पायलट और जो नाराज जो विधायक है उनकी बात को लेकर के उन्होंने साफ तौर से कहा कि अजय माकन है, उन्होंने साफ कर दिया है कि किसी तरीके से कोई नाराजगी नहीं, हम सब घर में बैठकर हमारे घर के मसले को सुलझा लेंगे। साथ ही ये उन्होंने कहा है कि राजनीतिक नियुक्तियां हो, चाहे मंत्रिमंडल विस्तार हो, चाहे जो जिला कार्यकारिणी हो, तो उसमें किस तरीके से सभी का जो है साथ मिले और सबको जो है स्थान मिले, उसको लेकर के हम प्रक्रिया जारी है। उसमें सब लोगों के साथ पूछताछ बातचीत चल रही है और इस महीने के अंत तक जिला कार्यकारिणी है वो लगभग पूरी हो जाएगी, ऐसा गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा। और जो जहां तक जो मंत्रिमंडल राजनीतिक मसलों का मुद्दा है वो कह रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री का विषय है, लेकिन ये अगले महीने जो है पूरी प्रक्रिया कर ली जाएगी और तमाम चीजें हैं उसको साथ बैठ करके विचार विमर्श करके कर लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो मुद्दा बनाया जा रहा है कि किसी तरीके से सचिन पायलट की नाराजगी, उस पर उनका साफ कहना था कि भाजपा में जाने का सवाल ही नहीं, चूंकि भाजपा खुद टूट रही है। जो पश्चिम बंगाल का उन्होंने जिक्र किया और जिस तरीके से भाजपा में फूट पड़ी हुई है तो वहां जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और कहा कि सचिन पायलट हमारे नेता हैं, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और उनका जो है साथ हमारे पार्टी के लिए बहुत जरूरी है, वो हमारे साथ है, बने रहेंगे, ऐसा उन्होंने विश्वास व्यक्त किया। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम चल रहा है राजनीतिक, उस घटनाक्रम में गोविंद सिंह डोटासरा का यही कहना है कि किसी तरीके से कोई दम नहीं है, केवल मीडिया में चल रहा जो है पूरा राजनीतिक जो हलचल है वो है, बाकी जमीन पर ऐसी कोई बात नहीं है। और जो हमारी जो आपसी बातचीत है वो हम बैठ कर सुलझाए। और साथ ही उन्होंने हेमाराम के इस्तीफे की बात थी, उस पर साफ तौर से कह दिया कि मैंने कल 2.5 घंटे उनसे बात की है और आज हो सकता है कि हेमाराम जो है मुख्यमंत्री की बातचीत से उसके बाद में जो अपना इस्तीफा वापस ले ले, ऐसी उन्होंने संभावना जाहिर की और किसी तरीके से उनके इस्तीफे की को लेकर के कोई असमंजस की स्थिति नहीं रहेगी। कुल मिलाकर जो राजनीतिक जो सरगर्मियां चल रही है उसमें पटाक्षेप होता हुआ नजर आ रहा है। सचिन पायलट ने भी कल शाम को ये कहा था कि मेरी कोई राजनीतिक मुलाकात यहाँ नहीं होगी किसी से, लेकिन सचिन पायलट यहाँ दिल्ली आते हैं तो अपने दोस्तों से और राजनीतिक जो लोग हैं उनसे जरूर मुलाकात करते हैं। तो यही हो सकता है कि आज सचिन पायलट अजय माकन या वेणुगोपाल से मुलाकात करें, लेकिन ये अनौपचारिक मुलाकात के तौर पर देखा जाए, ऐसा उन्होंने कहा था। किसी भी तरीके से कोई मेरी जो बात है उस पर नहीं हुई। लेकिन सचिन पायलट ने जिस तरीके से 10 महीने की जो पहले जो बात थी उस बात को लेकर जिस तरीके से मुद्दा उठाया, उस बात के बाद में तो ये मुलाकात महत्वपूर्ण हो जाती है। आशीष, जाहिर है मनोहर, और इसीलिए तो बार बार सवाल भी कहे जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अगर देखा जाए, शशि भी हमारे साथ जयपुर से मौजूद हैं लगातार, राजस्थान में सब ठीक है, हम एक्सेलेमेट्री के साथ में चला रहे हैं, क्योंकि लगता नहीं है कि राजस्थान में सब ठीक है सियासी रूप से, खासकर कांग्रेस पार्टी के भीतर। शशि, और एक सवाल ये कि जैसा जिक्र किया अभी मनोहर ने, 10 महीने पहले की तस्वीर एक बार फिर से उभर कर आंखों के सामने आ जाती है कि वो सचिन पायलट जो उस समय भी चुप्पी साधे हुए थे, बहुत ज्यादा बोलते नहीं थे, बस उनके मूवमेंट रिकॉर्ड किए जा रहे थे, कभी गुड़गांव, कभी जयपुर, कभी दिल्ली। इस बार भी देखिए जयपुर से दिल्ली की दौड़ हो रही है फिर से। शशि, देखिए आशीष, इसमें किसी एक पहलू पर ध्यान नहीं दिया जा सकता, 3-4 अलग अलग पहलू हैं। एक तो सचिन पायलट के पिता स्वर्गीय राजेश पायलट की पुण्यतिथि कल थी और वो एक कार्यक्रम दौसा में करते हैं श्रद्धांजलि का, तो एक कार्यक्रम दिल्ली में भी होता है और आमतौर पर इस कार्यक्रम के लिए वो दिल्ली में मौजूद रहते हैं। लिहाजा एक जो धड़ा है जो पायलट के करीबी लोगों में है, वो कह रहे हैं कि पायलट साहब इस कारण से गए हैं, ऐसा उनके लोगों का कहना है। लेकिन वहीं कुछ कार्यकर्ता ये भी देख रहे हैं कि क्या, जैसा मनोहर बता रहे थे कि अजय माकन से मुलाकात हो सकती है या केसी वेणुगोपाल से मुलाकात हो सकती है। जहाँ तक अजय माकन की बात है तो वो ये कह रहे हैं कि पायलट से उनकी आमतौर पर रोज़ाना बातचीत होती है और कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अजय माकन एक बार पहले तारीख दे चुके हैं। आपको ध्यान होगा जब 2020 में अजय माकन आते थे तो कहा जाता था कि साल के आखिर तक सब ठीक हो जाएगा और 31 दिसंबर तक नियुक्तियां हो जाएंगी।
वो तारीख निकल गई। अब आज आपने ध्यान दिया होगा, जब मनोहर गोविंद सिंह डोटासरा से बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि 30 जून तक आपको मोटे तौर पर ज़िलों में जो नियुक्तियां हैं और कुछ राज्य स्तर की नियुक्तियां हैं वो साकार होती हुई दिखाई देंगी। लेकिन मुख्यमंत्री जब अशोक गहलोत होते हैं तो वो अपने तरीके से काम करते हैं, वो किसी की दूसरे की शर्तों के ऊपर काम नहीं करते, और यह वो पहले भी साबित करने की कोशिश कर चुके हैं। आलाकमान से उनको वो कन्विंस भी कर चुके हैं फ्री हैंड के लिए। आपको ध्यान होगा कि जब अशोक गहलोत का पिछला कार्यकाल था जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हुआ करते थे, तो 5 साल कयास इस बात के लगाए जाते रहे कि कब बदलाव हो सकता है, क्या दिल्ली से बुलावा आया है, क्या कोई और मुख्यमंत्री बन रहा है, क्या सीपी जोशी को कोई जिम्मेदारी दी गई है। तो अशोक गहलोत उन बातों को बहुत अच्छी तरीके से टाला करते थे, सवाल पर मौसम की बात करने लग जाते थे, मौसम बहुत अच्छा है, और वो ये कहते थे कि उन्होंने दिल्ली की राजनीति की है और कांग्रेस में दिल्ली की राजनीति चलती है, लिहाजा जब कोई नेता दिल्ली जाता है तो कांग्रेस के पानी में हलचल नहीं हो ऐसा संभव नहीं दिखता। लेकिन आपको आज से तकरीबन 2 साल 11 महीने पहले राहुल गांधी का एक बयान आया था बिरला ऑडिटोरियम में। तब वो ये कहते थे, हनुमानगढ़ के दौरे पर आए थे, बीकानेर में उन्होंने दौरा किया था, राजधानी जयपुर में बिरला ऑडिटोरियम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। तब वो ये कहते थे कि कांग्रेस का रूप वो ऐसा देखना चाहते हैं जिसमें हर राज्य में 4 से 5 मुख्यमंत्री के दावेदार हों। जब इतने प्रभावशाली नेता आप बनाएंगे, 4 से 5 मुख्यमंत्री के दावेदार एक राज्य में होंगे, तो निश्चित रूप से पार्टी में खेमेबाजी भी होगी, पार्टी में पावर पॉलिटिक्स भी होगी और हर कोई धड़ा अपनी पावर साबित करने की कोशिश करेगा। अभी यही चल रहा है। 10 महीने से अगर पायलट की सुनवाई नहीं हुई तो पायलट ने अब जाकर के अपनी पीड़ा का इजहार किया है। लेकिन एक बार फिर आप ध्यान दीजिए कि अब जब बार बार उनसे पूछा जा रहा है तो वो कह रहे हैं कि पार्टी फोरम पर बात रखेंगे। जब बीजेपी के नेता चुटकी लेते हैं ट्विटर के जरिए या अपने बयानों के जरिए, तो पायलट उनको कहते हैं कि आप अपना घर संभालिए, आप अपने विपक्ष की भूमिका को अदा कीजिए। लेकिन कांग्रेस में भी एक धड़ा है जो विपक्ष की भूमिका अदा कर रहा है। वेद प्रकाश सोलंकी के बयान पिछले दिनों देखे हमने, हेमाराम चौधरी का इस्तीफा देखा। अब हेमाराम चौधरी के इस्तीफे के घटनाक्रम पर सबकी नजरें हैं। हालांकि गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं उनकी 2.5 घंटे बातचीत हुई है। कल शशि, दरअसल एक सवाल ये भी है ना कि पर्दे के पीछे और पर्दे के आगे की तस्वीर बदली हुई नजर आती है। ये बहुत लाजमी है कि मन के भीतर क्या चल रहा है हम ऐसे कैसे कह दें। जब तक कल हमने देखा हेमाराम चौधरी को, वो खुद कह रहे थे कि अभी पहले अध्यक्ष साहब से बात हो जाने दीजिए, उसके बाद देखेंगे कि क्या है, उसके बाद प्रतिक्रियाएं दूंगा मैं। बिल्कुल, देखिए अध्यक्ष से बातचीत का इंतजार है। अभी तक जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक अध्यक्ष और हेमाराम चौधरी की मुलाकात का समय तय नहीं हुआ है। ये बात ज़रूर है कि विधानसभा सचिवालय से हेमाराम चौधरी के पास इस बात की सूचना गई थी कि जब लॉकडाउन खत्म हो जाए उसके 7 दिन के भीतर आप समय लेकर के पूर्व सूचना के साथ में मिलिए। हेमाराम चौधरी ने सचिव को सूचना दे दी है, विधानसभा के सचिव को, वो मिलना चाहते हैं। लेकिन एक तकनीकी पहलू ये कहा जा सकता है कि लॉकडाउन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। हो सकता है कांग्रेस भी इस मैटर को वेट एंड वॉच की तरीके से डिले टैक्टिक्स पर काम कर रही हो कि उसको और डिले कीजिए, जिससे हेमाराम चौधरी का जो इस्तीफा देने का जो आक्रोश मन में उपज रहा था, जिन भी कारणों से उपज रहा था, चाहे ज़िले में जो दूसरे नेता थे उनके ज़्यादा प्रभाव के कारण से था या उनको तरजीह नहीं दिए जाने से था, उसको थोड़ा कम किया जा सके। बहरहाल राज्य के मंत्रिमंडल में अभी नए मंत्रियों के शामिल करने लायक जगह भी है और ऐसे कई पद हैं जिन पर मंत्रियों को विधायकों को एडजस्ट किया जा सकता है। ये बात भी बार बार आई कि राजनीतिक नियुक्तियों में विधायकों को जगह दी जाएगी जिससे पार्टी में असंतोष ना हो किसी भी धड़े में, चाहे वो अशोक गहलोत के साथ कैंप चल रहा है उसके धड़े में, चाहे सचिन पायलट के साथ जो कैंप चल रहा है, जो कार्यकर्ता चल रहे हैं उस धड़े में, किसी तरह का असंतोष ना हो। इसलिए राज्य स्तर की जो राजनीतिक नियुक्तियां हैं उनमें भी विधायकों को जगह दी जा सकती है। ऐसी बातें कई बार आई है। लेकिन जहाँ तक तारीख की बात है तो ये तारीख कोई नहीं बता सकता, क्योंकि अजय माकन ने जो तारीख बताई उसके बाद में अब आज की तारीख में अजय माकन से भी पूछ लिया जाए कि क्या आप कोई तारीख, कोई डेडलाइन डिसाइड कर सकते हैं कब तक राजनीतिक नियुक्तियां हो जाएंगी, तो वो अब कहने लग गए हैं कि इसमें कोई तारीख याद नहीं होती राजनीति में, ऐसी बातें वो कहने लग गए हैं। जी जाहिर है, और लगातार हमारे साथ मनोहर भी बने हुए हैं। मनोहर, जो बात शशि ने कही कि ना तो तारीखों को हम बता पाएंगे ना किसी तरीके का पॉलिटिकल प्रेडिक्शन कर पाएंगे, सिर्फ ये कहा जा सकता है कि जो हालात मौजूदा हैं उस पर आप कहीं ना कहीं बयान दे रहे हैं, और बयान भी इसीलिए दिए जाते हैं ताकि कार्यकर्ता ना छिटकें, पदाधिकारी जो हैं, जिला इकाइयों के लोग हैं, वो अपने बड़े नेता की तरफ आशान्वित रहें हमेशा और पार्टी या संगठन पर कोई प्रॉब्लम ना आए। सिर्फ यही चल रहा है। लेकिन अंदर खाने और क्या कुछ दिल्ली में हलचल?
आशीष, जाहिर तौर पर एक क्रिकेट में कहा जाता है कि संभावनाओं का खेल है, लेकिन उसी तरीके से राजनीति में भी कहा जा सकता है कि यह भी संभावनाओं का खेल है। राजनीति में हर समय संभावनाएं बनी रहती है। अगर कोई डेडलाइन कोई आदमी दे देता है वो राजनीतिक इमेच्योर कहलाता है, क्योंकि राजनीति में कभी भी किसी भी मोड़ पर है कुछ भी बदल सकता है। तो कोई डेडलाइन नहीं होती है जब तक आखिरी अनाउंसमेंट नहीं हो जाता, चाहे टिकट बंटवारे की बात हो, चाहे किसी नियुक्ति की बात हो, चाहे कोई डेवलपमेंट हो पार्टी के अंदर, कोई डेडलाइन नहीं होती है। कभी भी किसी भी तरीके से बदलाव आ सकता है। तो ये जहां तक शशि कह रहे थे कि जो अजय माकन ने पहले डेडलाइन देकर के जो भूल की है वो आगे डेडलाइन अब नहीं देने वाला, चूंकि अशोक गहलोत एक ऐसा नाम है, इतना बड़ा कद है, उनके सामने किसी भी तरीके से कोई जाकर के सलाह या कोई ये नहीं कह सकते कि इसमें ये करने की गुंजाइश है, क्योंकि उनके पास में बहुत बड़ा तजुर्बा है और उनके सामने जिस तरीके से पूरा राजनीतिक करियर सामने है, तो हर चीज वो बहुत बारीकी से जानते हैं। तो सब लोग ये जानते हैं कि अशोक गहलोत के सामने किसी को जाकर के ये कहने की जरूरत नहीं है कि ये काम इस तरीके से करना चाहिए। तो वो खुद सारी चीजों के लिए सक्षम हैं, वो खुद कर सकते हैं। तो इस वजह से तमाम जो पार्टी के नेता हैं वो भी ये अपनी चुप्पी साधे हुए और वो कह रहे हैं कि सही समय पर सही फैसले किए जाएंगे, चाहे राजनीतिक नियुक्ति का हो, चाहे मंत्रिमंडल का विस्तार हो, चाहे कार्यकारिणी का विस्तार हो, तमाम चीजें हैं वो समय के साथ होती जाएगी। डेडलाइन देने से पहले भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जादूगरी दिखाई पड़ी थी और एक बार फिर से शायद कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके की हलचल दोबारा दिखाई पड़ रही है, क्योंकि अभी तो मुख्यमंत्री अपने कामकाज निपटा रहे हैं, बहुत ज़्यादा जयपुर से दिल्ली का उनका रूट बना नहीं है, लेकिन जाहिर है कि अगर कोई ऐसी बात आती है तो दिल्ली में अगर वो पहुंचते हैं तो राजस्थान कांग्रेस में क्या होगा ये बहुत ज़्यादा निर्धारित होने लगेगा। बहुत शुक्रिया शशि आपका भी और मनोहर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।